बहुत ही आश्चर्य लगता है जब हमारे स्टार बहुत ही सक्सेसफुल लोग, ऊंचे पदों पर आसीन लोग भी जब आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ये सुनकर, ये देखकर वाकई में विश्वास नहीं होता है। इतना सब होने के बावजूद ऐसे लोग जो जिन्हें हम लोगों को लगता है काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, बट ऐसे लोग इस तरह के जो कदम उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? लोग इस पर बहुत सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये कायरों का काम है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं बात उठाते हैं, बट हम फैक्ट्स नहीं जानते हैं। वास्तव में जो लोग ऐसा करते हैं वे डिप्रेशन में ऐसा क्यों करते हैं, और ये जब तक हम डिप्रेशन के बारे में ठीक से नहीं जान लेते हैं तब तक ये कहना कहीं ना कहीं बेकार होगा कि हम लोग जो कहते हैं ये कहीं ना कहीं अलग, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों किया, वो कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है उसका ठोस वजह क्या होता है, एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या चीज़ है, डिप्रेशन हमको क्या क्या करवा सकता है। इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं होता वो इस तरह की बात करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं आज की एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन के कारण क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, डिप्रेशन का उपाय क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे इसका कारण, उसके इफेक्ट्स। हम आसानी से अपना मत तो दे देते हैं, लेकिन हम जानते नहीं एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है, कितना खतरनाक चीज़ होता है डिप्रेशन। आइए हम लोग डिप्रेशन के बारे में जानते हैं आज कि डिप्रेशन है क्या। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे डिप्रेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके उपाय क्या है, इसके उपचार क्या है, और ये भी बात है कि कैसे आप जानेंगे कि आप डिप्रेस्ड है या नहीं है। एक्चुअली में जो डिप्रेस्ड होते हैं उनका दिमाग कमज़ोर नहीं होता है, और वो जो सुसाइड करते हैं ना एक्चुअली में कोई कमज़ोर लोग नहीं होते हैं। आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जो ऑल इंडिया रैंक में 7th पोजीशन इंजीनियरिंग में था। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स का भी उदाहरण है जो काफ़ी समय तक डिप्रेस में रहने के बाद फाइनली सुसाइड कर लेते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, और लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हमारा जानना बहुत ही आवश्यक है कि ऐसा डिप्रेशन क्यों क्यों होता है, कौन ऐसा डिप्रेस्ड होता है, क्या डिप्रेशन में आदमी सुसाइड कर सकता है, क्या ऐसा होता है वाकई में। ये सारे चीज़ को हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन इज़ द बहुत ही एक मतलब कहीं ना कहीं कॉमन और सीरियस मेडिकल इलनेस है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं, ये सारे चीज़ को जस्ट मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल डिस्टर्ब को बहुत ज़्यादा कर देता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग का कोई अगर फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बट कोई मेंटली प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, और यही इग्नोरेंस धीरे 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 ये बहुत विकराल रूप ले लेता है। और वो जो विकराल रूप ले लेता है तो हम लोग को इस तरह से कदम हम लोग का माइंड कहीं ना कहीं उठा लेता है, सुसाइड तक हम लोग उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि एक्चुअली में डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन में अगर आदमी जाता है तो उसका उपाय क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। क्या पता आप भी कहीं ना कहीं अगर हो सकता है कि आप भी डिप्रेस्ड हो, क्योंकि अभी जो आंकड़े बताते हैं हर 6 आदमी में एक आदमी डिप्रेस्ड होता है किसी न किसी कारण से। सो डिप्रेशन स्टार्ट कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स जो होता है ना, इसमें फीलिंग सैड, हमेशा आप उदास उदास महसूस करोगे, है ना। आपका जो मूड होता है हमेशा डिप्रेस्ड होता हो। साथ ही लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटीज़ वंस यू एंजॉयड। कभी हम लोग जिस काम को करने में काफ़ी इंजॉय फील करते थे, आज वही काम हमको बोरिंग लगता होगा। उसके बाद सोने में दिक्कत हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा सोएंगे या फिर आपको नींद ही नहीं आएगा, ये भी सिम्टम है। आपका वेट या तो घट जाएगा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका एनर्जी जो हो लॉस होगा, आपको किसी भी काम में एनर्जी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं वीकनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी पार्ट्स भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा, और आपका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो होता चला जाएगा। और हमेशा आपको अपने मन में कहीं ना कहीं एक दोषी का जो फील होता है ना, दोषी, हमेशा लगे जैसे हम किसी चीज़ का कोई हम दोष करके बैठे हुए हैं, इस तरह का शिकायत आपके माइंड में होगा। एंड डिफिकल्टीज ऑफ थिंकिंग, है ना, आप सोच नहीं पाएंगे कि आपके लिए क्या भला है क्या बुरा है। एंड कंसंट्रेटिंग प्रॉब्लम, और आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है जो एकदम हाई लेवल ऑफ जो डिप्रेशन होता है उसमें आपका थॉट ऑफ डेथ भी आता है। अब ये लोग जो को कहते हैं ना कि डिप्रेशन में ये आदमी मर क्यों जाते हैं, अपने आप को ख़त्म क्यों लेते, तो ये डिप्रेशन का कहीं ना कहीं सिम्टम है, वो थॉट ऑफ डेथ आता है। और जब आता है इसका लोग जब इसका सही इलाज नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ये तो मेडिकल साइंस में ही प्रूफ है।
और इसके जो मेडिकल सिम्टम्स होते हैं इसमें कहीं ना कहीं आपका थायराइड प्रॉब्लम्स होगा, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी होता है, ये कहीं ना कहीं मेडिकल सिम्टम है और कुछ जनरल सिम्टम्स है। सो हमारा जो रेशियो है वो हम बता रहा है कि लगभग 6 पीपल में एक कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते ही हैं। साथ ही साथ आज के डेट में हमको लग रहा है कि सभी के जीवन में 20 तक या फिर 20 के बाद कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं किसी एक फेज़ में ज़रूर वो उसके माइंड में आया होगा। बहुत सारे लोग इससे ओवरकम कर जाते हैं और बहुत कोई लोग इसमें धीरे धीरे थॉट इसमें घुसते चले जाते हैं और फाइनली वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। सो इसके रीज़न क्या क्या होते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है। सबसे पहला कारण होता है डेथ ऑफ लव्ड वंस। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो शायद वो इस दुनिया से चला जाए तो आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। और आज के डेट में सबसे बड़ा कारण तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो, लव फेलियर होता है। ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का आज के डेट में यंग जनरेशन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है लैक्स ऑफ जॉब्स। अगर आपके पास सही जॉब नहीं है तो भी आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। आपका जो कैरियर है, कैरियर गोल अगर अचीव नहीं होता है तो भी आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग इज़ द मेजर काउज ऑफ द डिप्रेशन। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। एंड फॉल ऑफ पोजीशन, आपका जो पोजीशन है उस पोजीशन से अगर आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हो तो भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। और एक चीज़ होता है बायोकेमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं किसी किसी का होता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन में चल जाता है। और एक चीज़ है जेनेटिक प्रॉब्लम भी किसी किसी के साथ देखा गया है। एंड कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। आप जिस जगह पर रहते हो वो जगह भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं डिप्रेशन को करने में। और इसके जो ट्रीटमेंट्स इसके बहुत सारे हैं। बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे सेल्फ मेड ट्रीटमेंट हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में इसमें डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन है, इंटरव्यू है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ब्लड टेस्ट है, उसके बाद आपका ब्रेन केमिस्ट्री है, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी है बहुत सारे। उसके बाद आपका कहीं ना कहीं साइक्रेटिस्ट जो होते हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत सारे उपाय लगाते हैं। CBT है, ECT है ना। उसके बाद आप अपना सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, पर्याप्त नींद लीजिए, हेल्दी फूड संतुलित भोजन आप लीजिए। और अल्कोहल किसी भी नशा से अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। सो गाइज, आज के डेट में डिप्रेशन एक ऐसा गंभीर समस्या हमारे साथ हमारे समाज में फैल रहा है जिससे हमें अपने आप को और हमारे अपने जो लोग हैं उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि एक्चुअली में डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन से हम लोग कैसे बचें, कैसे पता करें कि हम डिप्रेस्ड हैं या नहीं है। सो ये सारी चीज़ जानना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होता है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।